दोस्तों, अभी हर देश की वायुसेना अपने फाइटर जेट में एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करती है और अगर टारगेट को लंबी दूरी में मारकर गिराना होता है तो उस कंडीशन में सभी देशों की तरफ से अपने फाइटर जेट में सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तभी से ही ये देखने को मिल रहा है कि जो ये सबसोनिक मिसाइल होती हैं, इन मिसाइलों की स्पीड थोड़ी कम होती है, जिस कारण इन मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम की मदद से काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकता है। और इसी परेशानी को देखते हुए अब हमारी वायुसेना ने अपने फाइटर जेट में एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लगाने का फैसला लिया है। इस समय देखा जाए तो हम अपने फाइटर जेट के अंदर पहले से ही रैमपेज और रोक्स जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैमपेज और रोक्स ये दोनों ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इन मिसाइलों को हमने इजराइल से लिया है और जल्द ही इन मिसाइलों का प्रोडक्शन भारत के अंदर भी शुरू होने जा रहा है, जिसका फायदा हमको यह होगा कि हमको इन मिसाइलों की कीमत सस्ती पड़ेगी। वैसे इस समय भारत की तरफ से भी इसी कैटेगरी की एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर काम किया जा रहा है और ये हमारी रुद्रम फैमिली की मिसाइल होने वाली है। इस समय हमारी वायुसेना का कहना है कि जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनकी रफ्तार सबसोनिक मिसाइल की रफ्तार से काफी ज्यादा तेज होती है। जिस समय ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती हैं, उस समय इन मिसाइलों की रफ्तार हाइपरसोनिक होती है, जिस कारण दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को चाहकर भी नहीं पकड़ पाते हैं। इस समय हमारी वायुसेना का ये कहना है कि अगर हम अपनी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा मैन्योरेबल बना देते हैं तो उस कंडीशन में दुश्मन देश चाहकर भी हमारी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का पता नहीं लगा पाएगा और ना ही हमारी इन मिसाइलों को मारकर गिरा पाएगा। साथ में एक अपडेट तेज हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय सभी देश लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने फाइटर जेट के अंदर लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल को लगाना शुरू कर दिया जाए, ताकि हम दुश्मन देश को काफी ज्यादा लंबी दूरी से ही मारकर गिरा दें। लेकिन अभी तक भारत के पास खुद की ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो लंबी दूरी से दुश्मन देश के फाइटर जेट को मारकर गिरा सकती, जबकि इस समय चाइना और पाकिस्तान के पास P-15 जैसी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें मौजूद हैं, जिनसे पाकिस्तान और चाइना को भारत के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसी बात को देखते हुए ही भारत ने अपनी वायुसेना के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बनाकर तैयार किया था और इन मिसाइलों को इस समय हमने अपनी वायुसेना में शामिल भी कर लिया है। लेकिन इस मिसाइल के बाद भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल पर भी काम करना शुरू किया था और अब ये मिसाइल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और अब हमारी वायुसेना की तरफ से इन मिसाइलों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। लेकिन DRDO अभी यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि DRDO की तरफ से अस्त्र मार्क 3 मिसाइल पर भी इस समय काम किया जा रहा है और जो ये हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी, ये मिट्योर मिसाइल को भी हर मामले में पीछे छोड़ देगी। जो ये हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकेगी, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के मुकाबले ज्यादा बेहतर सीकर का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर होने वाली है, यानी कि 160 किलोमीटर की रेंज में हमारी ये मिसाइल काफी आसानी से दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मारकर गिरा सकेगी।